हेलो, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। रिसेंटली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग ऋषिकेश गए थे थोड़ा घूमने के लिए। वहाँ पर जाके हमने सबसे पहले कुंजापुरी टेम्पल, जो कि ऋषिकेश से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है, हमने विज़िट किया था। ये देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे माता का नाम लेके हमने 312 सीढ़ियाँ जो हैं चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। वही श्रद्धालु जा रहे हैं जो माता में आस्था रखते हैं। यहाँ पे वैसे लोग कम थे, जो निरे ब्लॉगर या जो सेल्फी वाले रहते हैं। हमारे जैसे कुछ श्रद्धालु जा रहे थे जो माता में आस्था रखते हैं। और देखो ये मेरी वाइफ है, धीमे धीमे कदमों से इसने बहुत संघर्ष किया और 2 बेरे में इसने ये पूरी सीढ़ी क्रॉस कर ली। ये बहुत मेहनती है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत मस्त, एकदम मन लग गया। देखो इसे कितनी खूबसूरत है एक, और कितनी सुंदर है, वादियों की तरह सुंदर है। मेरी वाइफ भी बहुत प्यारी है, मन की भी बहुत अच्छी है ये, और मेरा बहुत ध्यान रखती है। और सफ़र में इसने इतना पका दिया मुझे, इतना टॉर्चर कर दिया, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने यहाँ पे माता की पूजा करी और हमने अच्छे से दोनों ने दर्शन करे और दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआएं मांगी। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे बादल भी पास में ही चमकते हैं, मतलब पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, ये हरे हरे पहाड़ आप देख सकते हो। मन ऐसा लगता है कि आदमी बस यहीं पे रह जाए, लेकिन क्या है भाई, इसके बाद में चलना भी तो है, आगे भी तो जाना था हमें। अब देख सकते हो आप यहाँ पे कितना सुंदर है। और इसके बाद में हमें प्रसाद के लिए भी बहुत डांट सुनने को मिलेगी। देखो ये प्यारे प्यारे मंकी, लेकिन ये प्यारे मंकी ही मुझसे प्रसाद छीन के ले गए थे, जो मैं बहुत नीचे से छीन लाया था। हम कुंजापुरी टेम्पल होकर आ गए हैं। यहाँ 312 सीढ़ी थी जो हम चढ़ कर गए थे, और मेरे पति ने जो प्रसाद नीचे से हमने परचेज किया था वो बंदरों को दे दिया। मैंने इससे बोला था हाथ में पकड़ ले, पर इस आदमी ने अपनी बॉडी का रुमान दिखाते हुए वो प्रसाद बंदर को दे दिया। इनको लगा कि वो बंदर लेके नहीं जाएगा, इनकी बॉडी देख कर डर जाएगा, पर नहीं, बंदर नहीं डरते हैं। मेरे से लड़ता हुआ और आ रहा पूरे रास्ते की, मैंने नहीं दिया। अगर आओ तो कुंजापुरी टेम्पल बहुत ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा व्यू है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों पे, बहुत ऊपर। 25 किलोमीटर ऊपर है। और कुछ बताना चाहेंगे? 25 किलोमीटर ऊपर है, बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ पे देखोगे आपको बादल पास में ही लगते हैं। तो मेरे सभी भाई जो भी ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से यहाँ ऊपर 25 किलोमीटर एक एक्टिवा ले, ठीक है, एक्टिवा रेंट पे ले, और 25 किलोमीटर की ये अच्छी, और अपनी वाइफ के साथ राइड करते हुए चले जाए, अकेले ना आए। अब हम दोनों नीचे उतर चुके हैं और आपको अच्छा अच्छा सुंदर सा व्यू और दिखाएंगे, देखते रहें सभी। देखो ये कितनी सुंदर है, ये मुझसे ऊपर से ही लड़ती हुई आ रही है। बहुत सुनने को मिली आज प्रसाद के ऊपर मुझे। देखो कितना सुंदर व्यू है ये, आप देखते रहो, बहुत सुंदर व्यू है। देखो कितनी प्यारी सुंदर चोटियां हैं ये। जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इतना हार्ड था जाने के लिए, और जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे वापस ऋषिकेश, तो स्कूटी एकदम आराम से जा रही थी और बिल्कुल रास्ता सुनसान था, कोई नहीं था। मतलब लिटरली हम 2 लोग ही जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, वेदर इतना सुंदर हो रहा था। ये देखिए कैसे हंस रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह आज बारिश पड़ी थी ऋषिकेश में। हरियाली दिखाओ बच्चों को सामने। एडवांस पति ऐसी करोगी अब? हेलमेट नहीं लगा रहा जुल्फी, मैं भी निकाल लूँ क्या? निकाल। हेलो, हाँ दीदी, मैंने ना अभी देखे मैम के मैसेज।
जैसे ही हम कुंजापुरी टेम्पल से वापस आए तो हम लोगों ने ना एक लोकेशन देखी थी ऑनलाइन ही, सीक्रेट वाटरफॉल। हम लोग यहाँ पर गए थे, हमने सोचा था भीड़ तो होगी नहीं वहाँ पे जब सीक्रेट वाटरफॉल है, बट यहाँ पर भी आके मतलब जैसे नीर वाटरफॉल पे रहती है ना भीड़, ऐसे ही हो रही थी यहाँ पे। बट बहुत अच्छा लगा, ऐसा फ्रेश फील हो रहा था। ये देखो ये नहा रहे हैं। और इसके बाद हम अपने रूम पे आए होटल में, जहाँ पे होटल में ही स्विमिंग पूल था। हमने यहाँ पे ही खूब मस्ती करी, यहाँ पे ही नहाए अपनी वाइफ के साथ। देख सकते हो इसे तैरना भी आता है, इसने मुझे तैरना सिखाया, स्विमिंग सिखाई। देखो उसके बाद हम ऋषिकेश में पहुँचे। आगे हम त्रिवेणी घाट पे पहुँचे क्योंकि यहाँ पे आरती होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम जब पहुँचे जब तो थोड़ी नॉर्मल भीड़ थी, हम तो 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच गए थे। 5:45 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे। मैंने क्या आरती देखेंगे, भीड़ नॉर्मल होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप सभी भाई देख सकते हो। अभी आपको आरती भी दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँचे तो मौसम सही था, दिन सा ही निकल रहा था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे भीड़ हमने धीरे धीरे देखी कि भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन जहाँ पे आरती होती वहाँ पे तो बहुत ही लोग थे। इसलिए हम गंगा जी को बीच में पार करके, पहले हमने इन पंडित जी से बात की कि आरती का क्या टाइम होता है, तब उन्होंने बताया ये टाइम होता है। हमने सोचा उससे पहले ही इतनी भीड़ हो रही है। ये आप सामने देख सकते हैं गंगा जी बीच से जैसे निकल रही हैं। हम लोग यहाँ पे पैदल पैदल चल के ऐसे पूरे भीग गए और वहाँ जाकर फिर गंगा किनारे सामने की ओर बैठे, जहाँ से हमें आरती बिल्कुल क्लियरली दिखेगी। अभी आप देखना सामने मतलब बिल्कुल क्लियर, ऐसे हम बैठ के देख रहे थे, बहुत सुकून था, मतलब बहुत अच्छा लगा। और हमने ये पूरी आरती देखी यहाँ पे। घाट से आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग रात के समय पे बजरंग सेतु देखने के लिए चले गए। यहाँ पे इतना अच्छा लाइट शो हो रहा था। यहाँ पे राम जी की तस्वीरें चल रही थी, सीता माँ थी, ओम के ऐसे, मतलब लाइटिंग्स इतनी प्यारी थी और रात को देखने में इतना अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं ये साइड्स में ना इतने क्लियरली विजन्स हो रहे थे। सब कपल्स बैठे थे वहाँ पर, तो हम लोग भी बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी समय हमने गंगा जी के किनारे पे बिताया।
हम झूले का व्यू देखने के बाद एक कैफ़े पे चले गए। यहाँ पे मतलब रूफटॉप कैफ़े था, बहुत ही अच्छा था। गंगा व्यू के साथ ये लोग डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमने रात का डिनर यहीं पे किया था। नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था, तो उसके बाद हम घाट पे चले गए और हमने गंगा जी का बैठ के थोड़े से दर्शन किए, सुकून लिया। उसके बाद हम यहीं पर थोड़ा सा समय बिताया हम दोनों ने। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और मॉर्निंग का टाइम था अराउंड 6 o'clock। ये देखिए, ये रे मेरे पति। मैंने पूरी ट्रिप में इनके इतने फ़ोटो खींचे, पर इन्होंने मेरे एक भी फ़ोटो अच्छा नहीं खींचा। पति तो ऐसे ही होते हैं। ये गंगा जी कितनी सुंदर लग रही हैं, तो फ्लोटर्स की तरह पानी आ रहा था। पर थोड़ा ना अभी ऐसा थोड़ा गंदा गंदा सा पानी इसलिए हो रहा था, शायद बारिश हुई है। ये फिर हम मॉर्निंग का ही था, हम लोग फिर अपने कैफ़े के लिए जा रहे थे। ये जानकी सेतु, यहाँ पे हनुमान जी की बहुत अच्छी सी तस्वीर बनी हुई थी। वेदर कितना प्यारा हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे ही घूमते रहे। यहाँ पे ना, यहाँ कोई आश्रम था, यहाँ पे सब ऐसे संत लोग बैठे थे, भंडारा टाइप हो रहा था। इस टाइम पे हम परमार्थ निकेतन पे आए थे, शिव जी के दर्शन किए हमने। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी इस टाइम पे। ऋषिकेश में इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, ओवर क्राउडेड हो रखा है इस टाइम पे। बट कोई बात नहीं, हमारी भी छुट्टियाँ थी, तो हमें तो कहीं ना कहीं जाना ही था, तो हमने सोचा नियर बाय प्लेस ही चले जाते हैं। मेरे शिव जी, अभी हनुमान जी भी दिखाई देंगे। हनुमान जी का भी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, ये रही सामने। फोन कर ले। हम थोड़ा सा उसके बाद राम झूला के पास ही थोड़ा ऐसे बैठे, ये देखिए ये कैसे कर रहे हैं। तो भाइयों देखो ऋषिकेश का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है। भीड़ भाड़ में शहरी क्षेत्र में तो सभी रह ही रहे शहर में, बाकी यहाँ पे आओ, बहुत एकांत है, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की वादियों को देखो, बहुत सुंदरता है। और देखो गंगा मैया को, जल कितना शोर कर रहा है। ये मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। क्या? हाँ, मोटे चलो जाओ। तुम आ जाओगी ना? हाँ, आप देख कैसे स्टाइल में चलेगा, अब पता जा वीडियो बननी है। चल भाग के चढ़ जा, भाग के जा, भाग के। मोटू से चढ़ गया, मैं रह गई। इसके बाद हम लोग अपने रूम की तरफ चले गए। आइए हम आपको ना अपना रूम टूर कराते हैं, जो हमने ऋषिकेश में लिया था। इस टाइम पे थोड़े ओवर प्राइस तो थे रूम, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट था जब इतनी भीड़ हो रही है। ये द मोस्टेज लग्जीरियस करके एक रूम था वहाँ पे, मतलब उनका होटल ही था पूरा, तो हमने वहाँ पे स्टे लिया था। ये हमारा रूम है, उन्होंने सुपीरियर डीलक्स करके ये हमें रूम दिया था। अच्छा था, कोजी वाइब्स दे रहा था। नीट एंड क्लीन था। आपको कभी जाना हो तो आप स्टे कर सकते हैं। द मोस्टेज करके गूगल पे भी मिल जाएगा। इसके बाद हम ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ निकल पड़े, और ऋषिकेश में एक यहाँ पे बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, जहाँ पे मतलब रेगुलर ही लंगर चलता है। और यहाँ पे कोई सिख समुदाय का कोई प्रोग्राम भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इसके बाद में हम चल दिए हरिद्वार की तरफ। आप देख सकते हो
कितना सुंदर है। ये दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। और इसके बाद हम हरिद्वार की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब हरिद्वार पहुंच गए हम, देख सकते हो आप। हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने स्नान किया और मेरी प्यारी वाइफ ने मेरी एक ये वीडियो, छोटी सी वीडियो शूट करी, देख सकते हो। पहले मैंने स्नान किया कि यहाँ पे जल बहुत ठंडा था। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा मैया का जल बहुत ही ठंडा है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो हम हरी घाट पे तो नहीं नहाए, हम उल्ली तरफ नहा रहे थे क्योंकि हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अधिक। तो हम यहीं पे नहाए और यहाँ पे नहाने के बाद में गंगा मैया की पूजा करी और मैया की पूजा करने के बाद में हम घर की तरफ चल दिए। जय श्री राम। सभी भाइयों को वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।